ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में। और हम निकले हैं सीता माता की खोज में, और किस प्रकार से हनुमान जी ने छलांग लगाई और लगाने के बाद उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया है सीता माता को। सीता माता से वार्तालाप करते हुए हनुमान जी जब वो अंगूठी पेश करते हैं जो प्रभु रामचंद्र ने दी थी, तो सीता माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और सीता माता भी बताती हैं हनुमान को कि हनुमान, ये मेरा भी कुछ आभूषण लेके जाओ और प्रभु रामचंद्र को देना, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि तुम मेरे से मिल चुके हो। और बताती हैं कि देखो, उनको एक कथा भी सुना देना। वो कथा है कि किस प्रकार से जब वो चित्रकूट में थी प्रभु रामचंद्र जी के साथ वनवास के दौरान, उस समय सिर्फ प्रभु रामचंद्र थे और सीता माता थी, और कोई नहीं था, लक्ष्मण भी पास में नहीं था। और प्रभु रामचंद्र सीता माता के गोद में सिर रख के विश्राम कर रहे थे। उसी समय इंद्र का बेटा जयंत कौवे के रूप में आया और सीता माता के सुंदरता से प्रभावित होके वो उनके करीब आया और उनके शरीर के अंगों में जोर से चोंच मारने लगा। और चोंच मारने से खून निकल आया सीता माता का, वो पूरा चोंच भी उसकी लाल हो गई। प्रभु रामचंद्र जी ने जब आंखें खोली, उन्होंने देखा कि ये कौवा क्या कर रहा है। उसी समय क्रोध में आके प्रभु रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया उस कौवे के ऊपर, और वो कौवा लगा भागने। पूरे ब्रह्मांड में भागा, इधर उधर, स्वर्ग में भागा, शिव जी के पास भागा, इंद्र ब्रह्मा सबके पास भाग गया, कहीं भी कोई भी उसको बचा नहीं पाया। और अंत में भागते भागते प्रभु रामचंद्र की शरण उसने ग्रहण करी, बोला मेरे को क्षमा कर दीजिए। प्रभु रामचंद्र ने बोला मैं तो क्षमा कर दूंगा, परंतु ये ब्रह्मास्त्र, ये जिस विषय के लिए हमने छोड़ा है, अगर ये वो कार्य पूरा नहीं करे तो इसका अनादर हो जाएगा। तो एक प्रभु रामचंद्र ने बोला कि ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र क्या करेगा, तुम्हारी दाई आंख एटलीस्ट उसको तो फोड़ देगा। और फिर ब्रह्मास्त्र ने वही किया, और वो जयंत की जो दाई आंख थी वो फूट गई, है ना। और फिर उसके बाद वो जयंत वहां से भागता भागते चला गया। तो सीता माता ने बताया कि हनुमान, ये कथा भगवान राम को बताना और उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे को मिल चुके हो। हनुमान जी ने कहा ठीक है सीता माता, अगर आप चाहते तो मैं यही चीज प्रभु रामचंद्र को बताऊंगा और उनको शीघ्र बोलूंगा कि आपके पास आए आपको ले जाने के लिए। तो हनुमान जी ने सोचा अभी बहुत हो गया है, अभी सब मिल भी गए हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। और विशाल का शरीर तो था ही उनका। और तुरंत उन्होंने वहां पे जो अशोक वाटिका थी, इतना बढ़िया सुंदर वन था, रावण के लिए बनाया गया था, उस वन में उन्होंने कुछ ना कुछ खाना शुरू किया। जब पेट भर गया तो उन्होंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा सेवा कर देते हैं। देखिए दास क्या होता है, हमेशा एक्स्ट्रा करने के लिए रहता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो इतना अच्छा उद्यान था अशोक वाटिका, जब उसके जो इतने सुंदर सुंदर पेड़ थे उन सबको उखाड़ने लगे, उजाड़ने लगे, निकाल के नीचे फेंक दिया और कुछ राक्षसों का वध कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक बार रावण से भी मिलना है, कहाँ है क्या है, उसको भी बताता हूँ भाई हम कौन है, दूत है प्रभु रामचंद्र की, किसके साथ तुम लड़ाई करने की इच्छा कर रहे हो। तो ऐसे करके तब तहस नहस कर रहे थे हनुमान जी वो अशोक वाटिका को, सारे फल वल चुन रहे थे। वहां के राक्षसों ने देखा कि कैसे एक बंदर इतना विशाल कई सारा हाहाकार मचा दिया उसने। उन्होंने तुरंत जाके रावण को बताया कि रावण एक बंदर आ गया है और यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है। अभी रावण को पता था कि कैसे वो लंकनी को भी ऐसा श्राप मिला था कि देखो तब तुमको कोई मार के चलाएगा, लंका का आएगा, सब कुछ पता था रावण को, बुद्धिमान व्यक्ति था। परंतु जब हमारे अंदर घमंड ऊपर आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो बुद्धि की हम सुनते नहीं है। रावण ने बोला अच्छा। तो उन्होंने तुरंत किंकर अपने जो बहुत सारे उनके सैनिक थे, 80,000 सैनिकों को बोला, राक्षसों को जाओ जाके आक्रमण करो हनुमान के ऊपर, उसको ढूंढ के निकालो, मारो। वो जो राक्षस थे वो गए हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी ने तुरंत खूब सारे पेड़ निकाले और उन पेड़ों को ही मार के 80,000 राक्षसों का वध कर दिया। खबर आई रावण के पास, रावण ने सोचा अरे 80,000 राक्षसों का वध कर दिया। उनका एक और सेनापति था, उसका नाम था जम्बूमाली। उसको बोला तुम आओ, तुम जाके हनुमान से लड़ाई करके आओ। जम्बूमाली गया
उसने बहुत सारे अपने तीर वीर मारने शुरू किए। हनुमान जी ने किसी प्रकार से अपना जो इतना बड़ा विशाल का शरीर था वो तीर लग के नीचे गिर जाते थे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने बड़े बड़े पत्थर उठाए पहाड़ के, वो मारने शुरू किए जम्मू माली के ऊपर, और कुछ पेड़ों का भी प्रहार किया, और इस प्रकार से उसका रथ तोड़ दिया। जम्मू वाली नीचे उतरा, अपने हाथ में उसने लोहे की बड़े बड़े सलाखे लेके आया हनुमान जी को मारने के। हनुमान जी ने एक प्रहार में वो जम्मू माली का भी वध कर दिया। ऐसे करते करते रावण ने अपने 7 और महान योद्धाओं को भेजा, और सबको देखते देखते हनुमान जी ने वध कर दिया। हनुमान जी का एक विशेषता थी, जब भी किसी को ऊपर वध करना था, उसको ऊपर काबू करना था, तो जोर से बोलते थे जय श्री राम, है ना, ऐसे करके चिल्लाते थे। रावण ने सोचा अभी तो बहुत हद हो गई है, अभी मेरे को सबसे उत्तम कोटि के जो राक्षस है उनको भेजना चाहिए। तो उनने 5 राक्षसों को बुलाया जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनको बोला जाओ जाके हनुमान को पकड़ के लेके आओ। तो ऐसा बताते हैं कि वो जो राक्षस थे, तो उसमें से उन्होंने 5 राक्षसों में 3 को तो अपनी मुष्टि प्रहार से मार दिया, 3 को मुष्टि प्रहार से मार दिया। उसके बाद एक विशेष राक्षस से उनको उनके ऊपर पहाड़ रख के मार दिया उनको। तो राक्षस भी मर गए। रावण के ऊपर खबर आई क्या हो गया, रावण ने सोचा मैं ही जाता हूं, अभी लगता है मेरे को ही मारना पड़ेगा। उनके बेटे ने बोला अक्षय पिताजी मैं जाता हूँ, चिंता मत करिए। तो अपना सुनहरा रथ लेके गया, और उसके रथों को ऐसा बताया जाता है विशेष प्रकार के गधे जैसे दिखने वाले राक्षस। ये जो राक्षस थे ना, जैसा हमने चर्चा किया, अलग अलग प्रकार के इनके चेहरे होते थे। किसी की एक आंख, किसी की बहुत सारी आंख, किसी का एक मुंह, किसी का एक कान, किसी का एक नाक, ऐसे अजीबोगरीब लगते थे। ऐसे जो राक्षस थे गधों जैसे, वो चलाते थे रथ को, किसके, अक्षय के रथ को, अक्षय। और अक्षय का रथ ऐसे वो जाने लगा, और जाते जाते वो इतना कुशल था अपने धनुष बाण के साथ, उसने पूरे हनुमान जी के शरीर के ऊपर बाणों से एकदम छेद करते करते पूरे बाण लगा दिया हनुमान जी के शरीर के ऊपर, और हनुमान जी का पूरा शरीर बाणों से भर गया। ऊपर जो देवी देवता भी देख रहे थे वो भी चौंके, अरे हाय हाय क्या हो गया, लगता है हनुमान जी का वध हो जाएगा। परंतु हनुमान जी ऐसे थोड़ा ना मरने वाले थे। हनुमान जी क्रोधित हुए, उन्होंने अपनी शक्ति से अपना शरीर को एकदम टाइट किया। जैसे ही उन्होंने टाइट किया, वो सारे के सारे जो बाण थे बाहर निकल गए, और एक मुष्टि प्रहार करके वो अक्ष का जो इतने सारे वो राक्षस थे चला रहे थे रथ, वो सारे राक्षसों को 8 राक्षस मार दिया। वैसे ही उनका रथ नीचे रुक गया। अक्ष के पास इतनी शक्ति थी कि वो हवा में उड़ने लगा, और हवा में उड़ के हनुमान जी के ऊपर आक्रमण करने लगा। हनुमान जी ने सोचा अब इसका अंतिम समय आ गया है। हनुमान गए उनके पास, उसका पैर पकड़ा, उसको घुमाया, और घुमाते घुमाते ही उसका वध कर दिया। बोलो हनुमान जी की जय। और फिर रावण ने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया। इंद्रजीत बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इंद्र को भी उसने परास्त कर दिया था। उसका भी जो रथ था वो राक्षस नहीं, शेर चढ़ाते थे, शेर। और उसके पास ब्रह्मास्त्र, ये सारी विद्याएं थी। वो गया हनुमान के पास। अभी हनुमान जी ने सोचा आक्रमण करके बहुत कुछ तो मैंने कर दिया है तबाह, अभी थोड़ा रावण से भी मिलते हैं, रावण से भी थोड़ा बात करते हैं। तो जब वो इंद्रजीत लड़ाई कर रहा था तो हनुमान जी ने उसको अच्छी टक्कर दी, परंतु बाद में हनुमान जी अपने आप को उसके जो बाण थे उससे बांधने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को पूरा बांध दिया, और बांधने के बाद रावण के पास लेके आया। रावण के पास लाया गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने अंदर आते हुए देखा कितना विशालकाय ये महल है, और उस महल में अलग अलग प्रकार के राक्षस, और उस महल की देखा एकदम चोटी पे बैठा है ये विशाल का रावण। रावण का ऐश्वर्य देख के हनुमान जी सोचने लगे कितना शक्तिशाली है, अगर सिर्फ भगवान का भक्त होता तो कितनी सेवा कर सकता था। परंतु रावण का घमंड बहुत ज्यादा था, और इतना ज्यादा घमंड था, रावण पूरा क्रोधित हनुमान को देख के
वहां पे ही रावण का एक मंत्री था जिसका नाम था प्रहस्त। उसने पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? और उन्होंने, हनुमान जी ने ये मौका देखा कि अरे अब मैं अपने प्रभु रामचंद्र का गुणगान करता हूं। तभी रावण ये सुनेगा, कम से कम कुछ तो शुद्धिकरण होगा इसका। और हनुमान जी ने पूरी रामायण बतानी शुरू करी कि कैसे मैं प्रभु रामचंद्र जी का दास हूं और सुग्रीव की आर्मी का एक सोल्जर हूं, मेरा नाम है हनुमान। और उन्हें बताया किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी वनवास में निकले थे और कैसे 13 साल बीतने के बाद रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसको यहाँ पे लेके आया। और बोलने लगे, रावण अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सीता को वापस कर दो, प्रभु रामचंद्र तुमको माफ कर देंगे। रावण बहुत क्रोधित हो गया, बोला इसको तुरंत इसी समय मार देना चाहिए। उसी समय विभीषण, जो उनके ही मंत्रियों में से एक था और रावण का भाई भी था, वो खड़ा हुआ। उसने बोला, रावण मारना उचित नहीं है, ये एक दूत के रूप में आया है और अगर हम दूत को मारेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। रावण ने बोला, परंतु इसने इतना सारा विध्वंस कर दिया यहाँ पे। उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी ये तो बंदर है, तुम बंदरों जैसा कार्य मत करो, इसको बंदर के जैसी सजा दे दो। तो रावण ने सोचा क्या सजा, प्रहस्त से पूछा। प्रहस्त ने बोला, बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, हम पूंछ से जला देते हैं हनुमान जी को। उस समय हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधा गया। अभी हनुमान जी खुशी खुशी सब कुछ सहन कर रहे हैं और कपड़ा बांध के जैसी उसमें अग्नि लगाई गई तो ऐसा बताते हैं कि सीता माता को वहां पता चल गया कि हनुमान जी के ऊपर अग्नि लगाई जा रही है। सीता माता ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए बोली कि हे अग्निदेव, अगर मेरी सही में पतिव्रता हूं मैंने और किसी मर्द के ऊपर बिल्कुल भी कुदृष्टि नहीं डाली है, तो कृपया करके हनुमान जी को जो आपका ताप है वो ना महसूस हो। और वो जो अग्नि लगाई, तुरंत हनुमान जी की पूंछ में वो आग पकड़ी, परंतु हनुमान जी को गर्म नहीं लग रही थी, वो शीतलता ही प्रदान कर रही थी। अब हनुमान जी ने सोचा अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को जाना चाहिए, प्रभु रामचंद्र वेट कर रहे हैं। जो इतने विशाल के हनुमान जी से एकदम छोटे हो गए और वो जो पाश था ब्रह्मास्त्र का पाश, उससे बाहर निकल गए और बाहर निकल के लगे दौड़ने लंका में इधर उधर। हर एक जो महल था उसके ऊपर कूद कूद के उसमें भी आग लगा रहे थे अपनी पूंछ से। और ऐसा करते करते उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका में आग लगाने के बाद वो गए समुद्र में, अपनी आग को बुझाया और तुरंत छलांग लगाने वाले थे अरिष्टा पर्वत से। उनके विचार आया कि अरे कितना बेवकूफ हूं मैं, ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं, मेरे से अपेक्षा नहीं होगी भगवान रामचंद्र की। मैंने लंका में आग लगा दी है, वहां पे अशोक वाटिका में सीता माता है, वो भी जल गई, तो प्रभु रामचंद्र को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा सोच के हनुमान जी जाने ही वाले थे सीता माता के पास, तभी आकाशवाणी हुई कि हनुमान तुम चिंता मत करो, सीता एकदम सुरक्षित है, जाके राम को संदेश दो कि सीता मिल गई है। हनुमान जी ने बोला ठीक है, और फिर तुरंत अरिष्टा पर्वत पे गए और जय श्री राम बोल के उन्होंने छलांग लगा दी और छलांग लगा के तुरंत वापस आए इस तरफ। और यहाँ पे सारे वानर वो वेट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये सब कुछ देखते देखते जब हनुमान जी यहाँ पर आए तब क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।